हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका पार्ट 2 में एनिमल बिहेवियर के इस वीडियो में, जहां पर पिछले वाले इस वीडियो में इसी चैनल पे मिल जाएगा, नहीं देखा तो देख लेना। जो यूनिक एनिमल बिहेवियर आजकल एग्जाम में आने लगे हैं पिछले 3-4 सालों से, कि कौन से एनिमल की क्या खास बात होती है, क्या उसका बिहेवियर है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो अब मैंने क्या किया है, ये सेकंड वीडियो है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पूरी सीरीज़ है ये। अब पिछले में मैंने एक कॉम्बिनेशन जो बहुत ही यूनिक बिहेवियर था वो बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैंने अब क्या किया है कि पार्ट 2 है ये, और आप लोगों के लिए ऐसा ये वीडियोस के पार्ट आते रहेंगे। और अब हर एक पार्ट की एक खास बात होगी। पार्ट 2 में जहाँ पर देख रहे हैं, तो अभी हम लोग बर्ड्स पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। फिर मैं एक वीडियोस लाऊंगा जो मैमल्स पर काम करेगा, ठीक है। एक वीडियोस फिर हम लोग जो है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो अभी ये बर्ड्स का ले लीजिए, फिर मैमल्स का दे दूंगा मैं, फिर एम्फीबियंस के बारे में पीडीएफ इसके मैं दोनों भाषा में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको नीचे जो लिंक्स मिलेंगी वहाँ से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों भाषा में अवेलेबल रहेगा। तो ये वाला वीडियो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, इसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम ईगल्स के बारे में। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, बहुत छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं या बहुत छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमें नहीं पता लग पाते, बट थोड़ा ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग चीज़ है। बर्ड्स में जैसे बाल्ड ईगल्स हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, तो बाल्ड एक्चुअल में ये कोई ऐसा नहीं कि मतलब बाल वाल नहीं है इनके। ये जो इनका हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाइट कलर का, इसके हिसाब से नाम इसका पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा याद रखना, बाल्ड ईगल्स मतलब इसका स्ट्रक्चर, जो इसका जो शेप है, इसका आकार जो है, या जो वाइट कलर का जो इसका स्टार्टिंग वाला ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं, मतलब जो आइज़ वाला हो गया। और इसके साथ साथ हम ये मान सकते हैं कि उसकी जो पहचान है, ये जो श्वेत रंग की जो इसकी नेक दिखाई दे रही है, वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने को याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनकी एक खास बात होती है, हालांकि ये अलास्का यूएसए के क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर देखने को आज भी हमें दिखाई देते हैं। क्लाइमेट पर बहुत निर्भर करते हैं ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ कैटेगरी में आती हैं। माइग्रेशन होता है इनमें, प्रवास हो सकता है। उसके बाद में लोकेशन पर निर्भर करती हैं, तापमान कम ज़्यादा हुआ तो स्थान में परिवर्तन आप कर सकते हैं। इनकी खास बात होती है कि फीमेल्स का जो आकार होता है वो थोड़ी बड़ी रहती है मेल्स के कंपैरिजन में। साथ में ये ट्रीज़ के सबसे ऊपरी हिस्सों में अपने जो नेस्ट हैं, घोंसला है, वो बना रही होती हैं, ताकि एग्स जो है वो सेफ रह सकें। बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कई बार एक बार हाथी को लेके इस तरह का सवाल आ चुका है कि फीमेल लीडर है कि मेल लीडर है, इस तरह के सवाल पूछते हैं वो लोग। सो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। इनकी उम्र भी कंपेरेटिवली एवरेज 30-35 साल की तो आप लिख सकते हो। तो एक बेसिक आइडिया आपको रखना होगा कि माइग्रेटरी पूछ सकता है वो, कि माइग्रेशन होता है कि नहीं ईगल्स के बीच में, किन चीज़ों के कारण माइग्रेशन होता है। तो क्लाइमेट यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में पेंगुइन्स हैं। पेंगुइन्स के कई बार हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता होते हैं, लेकिन ध्यान रहे, एक तो हमें विश्व में अंटार्कटिका सदर्न हेमिस्फीयर के पास मिलता है, ये एक बेसिक चीज़ याद रखना। ये अपनी क्राउडेड कम्युनिटीज़ में रहते हैं, जिसे हम कॉलोनीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। साथ में एक बात और अपने को याद रखना है कि ये अपने जो घर हैं, घोंसले जो हैं, वो पेबल से बनाते हैं, चट्टान पत्थर उनसे बनाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, सुन के अभी समझ आ जाएगा कि हाँ, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो फिर कई बार हमें दिक्कत होने लगती है, ठीक है। साथ में ये भी एक तरह से नेबरहुड का एक पैटर्न दिखाते हैं कि इनके जो नेस्ट होते हैं, इनके जो घर होते हैं, वो बिल्कुल एक से एक लगे हुए रहते हैं। तो पड़ोसियों जैसा एक भाव दिखाई देता है इसमें। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में कि एक दिन में ये 10,000 से भी ज़्यादा, 10,000 के आसपास नैप्स ले लेते हैं, मतलब सो लेते हैं 10,000 बार, उठ के जाग के सोना, मतलब लगभग 4 सेकंड के अंदर ही सो जाते हैं ये। माइक्रो नैप्स भी आप कह सकते हो। तो इनका एवरेज जो स्लीपिंग टाइम आप बोल सकते हो, जो नैप जो लास्ट होता है, वो 4 सेकंड तक का होता है। बड़ी यूनिक बिहेवियर है सर ये। इस तरह की बातों को आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। ये मैं बात कर रहा हूँ पेंगुइन्स के बारे में, ठीक है। अनअकैडमी पर आपको फिर से एक बार फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहा है, 6 महीने एडिशनल बेनिफिट। आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर 19 तारीख से प्रारंभ होने वाले हैं। हालांकि ये जो ऑफर मैं बता रहा हूँ, ये 50% वाला, ये 18 जनवरी को एंड हो जाएगा। जी हाँ, इसमें आप कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, नोट्स पीपीटीज मिल जाएगी हर क्लास के बाद, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव रिकॉर्डेड सेशन। जनवरी 19 से बैच शुरू हो रहा है। इनफैक्ट ये बैच मैं ही शुरू कर रहा हूँ, तो हम लोग एक फाउंडेशन क्लास से भी शुरू करेंगे, ज़रूर उसको अटेंड करें आप लोग। इसके साथ साथ जो है इसके प्राइसेस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार नीचे लिंक में जाकर आप चेक कर लीजिएगा, और कोड मेरा जो यूज़ करना है SGYT10, इसको यूज़ कर लीजिएगा।
फ्लेमिंगोस के बारे में। ये वर्ड हम लोग भारत में भी सुनते हैं बहुत, यहाँ वहाँ अक्सर आई बार हम लोग कई बार सुन लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें। सबसे पहली चीज़ तो इनके जो कलरफुल नेचर, स्वभाव, पिंक कलर का है, हल्का सा रेडिश कलर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पानी में भी दौड़ सकते हैं ये लोग, मतलब रन वाली कहानी। इसके बाद में इनके जो फीट है, इनका जो पैर का जो आकार है, पंजे का जो शेप है, उसके हिसाब पर ये दौड़ पाते हैं, तो एक अच्छी चीज़, ये चीज़ याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। फिल्टर फीडर क्या होते हैं सर? फिल्टर फीडर का मतलब आप ये समझ लेना है कि जो कोई भी पानी में कोई भी तैरती हुई जो चीज़ आ रही होती है, नॉर्मली रास्ते में पानी के बहाव के साथ आ रही है और उसी से ही वहीं से ग्रैस्प कर लेते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स है ये, मतलब ये एक तरह से मांसाहारी शाकाहारी दोनों कैटेगरी में आते हैं। और ये बड़े नॉइजी वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखना। नॉइजी वर्ड्स मतलब इनमें थोड़ी सी आपको आवाज़ वगैरह ज़्यादा, इनमें जब आपस में जब आप झुंड में बैठे सुनोगे तो आवाज़ काफ़ी तेज़ रहती है। हालांकि इनका जो कलर होता है पिंक रेडिश कलर का, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हालांकि जब ये खा रहे होते हैं, जो खाना खा रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला फिल्टर फीड, तो एल्गी भी तैर के आ गई, काय जो शैवाल होती हैं उसको भी ये खा लेते हैं। मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों में इनको रखना है अपने को। अब ऐसी बात बताई जाती है कि ये जो इनका कलर होता है, इनका सीधा कनेक्शन होता है इनकी डाइट से, ये जो खाते हैं। जी हाँ, तो ये जो चीज़ खा रहे होते हैं, जैसे प्लैंक्टन्स खाए इन्होंने, या मान लीजिए कुछ भी एल्गी वगैरह का भक्षण किया, तो उनके थ्रू इनके अंदर जो जाता है वो जाता है कार्टेनॉइड्स। अब ये डाइट से जा रहा होता है और ये वैसे भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कैरेट वगैरह में कलर आ जाता है लाल रंग, अलग अलग चीज़ों में जो कलर आता है वो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यही चीज़ जो है डाइजेशन में जाकर और फिर एंजाइम्स वैसे वर्क करके, और ये कलर तो कई बार इसका कनेक्शन ऐसा भी आ सकता है कि इनके कलर जिनका डाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इस चीज़ को भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको भूलना नहीं है। सो कार्टेनॉइड्स वर्ड को भी आप लोग याद रख सकते हो। सो जो कि डाइट से आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। फ्लेमिंगोज ओमनीवोर्स होते हैं, ये पानी में दौड़ सकते हैं तेज़ी से, ये नॉइजी बर्ड्स हैं, ये एल्गी वगैरह का भक्षण कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट वन है ग्रेट हॉर्न आउल। अब उल्लू के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। हॉर्न मतलब यहाँ पर ही आपको जैसे इसका शेप दिखाई दे रहा होगा सभी को। जी हाँ, तो इनको हम लोग नॉर्मली जो प्लूमिकॉन्स भी कह सकते हैं, जिसे हम हॉर्न भी कह रहे हैं। तो ये प्लूमिकॉन शब्द बड़ा याद रख लेना, हिंदी इंग्लिश देवनागरी लिपि में लिख के दे सकते हैं कि कौन से पक्षी को हमें, या उसमें प्लूमिकॉन्स दिखाई दे सकते हैं या हॉर्न दिखाई दे सकते हैं। एटलीस्ट आउल को अपने को याद रखना है। हालांकि ये कई बार आप ये कह सकते हो कि इसमें जैसे मान लो आपने किसी कभी डॉग को देखा होगा, तो उसके जो ईयर्स होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो वैसे ही ये यहाँ पर अपने आसपास के माहौल को देखकर ये इसमें आवृत्तियाँ इसकी चेंज हो जाती है। इसके आप कह सकते हो कि आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से इसमें बदलाव देखने को मिल जाते हैं। ये अपने इनकी एक खास बात होती है, कैमोफ्लेज भी दिखा सकते हैं, मतलब ऐसी जगह छुप के बैठ सकते हैं जहाँ दिखेगा ही नहीं वातावरण कि भाई उल्लू वगैरह बैठा हुआ है वहाँ पे, ताकि शिकारी को मतलब जो है भक्षण जो जिसका करने वाला उसको पता ना लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये अपनी आवाज़ इस तरह से निकालते हैं जिसको हम हूट बोलते हैं। इससे अपनी वो टेरिटरी डिसाइड करता है कि भाई ये मेरा क्षेत्र है। तो ये इनकी एक अंदर खास बात होती है। इनकी एक खास बात और भी होती है कि ये अपने अंदर मान के चलना कि आप अपॉर्चुनिटी देखकर शिकार कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो रात में शिकार होता है इनका, और रात में सब लोग सो रहे होते हैं। जी हाँ, आधे से ज़्यादा जीव जंतु या तो कोई हाइबरनेशन में, तो बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक होता है। जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ये बिल्कुल तुरंत जो है, तो ये नॉक्टर्नल बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि ज़्यादातर ये रात में आपको देखने को मिलेगा, मतलब रात्रि के बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना, और ये याद रखना कि इनके लिए कीवर्ड है अपना प्लूमिकॉन्स। देखो ये जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें हैं, 5-10 मिनट में इस वीडियो को देखो और जीवन के आनंद लो, बस वैसा वीडियो है ये। इंडियन पी फाउल, अब मुझे मालूम है कि हमें कई बार पता होता है लेकिन कई बार हम मिस कर जाते हैं। ये हम मोर के बारे में ही बात कर रहे हैं। पी फाउल शब्द को ध्यान रखना, कई बार नहीं समझ में आता हमें कि बर्ड में ये वाला वर्ड है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो बर्ड्स हैं उनमें से एक पी फाउल भी बहुत बड़ा बर्ड आता है जो उड़ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रिच जैसे हम लोग लें, एम्स लें, उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, और भी ऐसे बर्ड्स हैं जो सबसे, मैं इसका मेरा मतलब ये भी नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ पाता है, और भी ऐसे हैं। वैसे आप बता सकते हैं मुझे कि कौन सा है। एक ए से शुरू हो रहा है, आपके लिए हिंट है, उस पक्षी का नाम है जो हैवीएस्ट, मतलब बड़ा वर्ड है और उड़ पाता है। तो याद रखना, पिकॉक्स उड़ सकते हैं, ध्यान रखना। मेल्स को पिकॉक्स कहते हैं और फीमेल के लिए पी हेंस वर्ड यूज़ करेंगे, उसको हम पी फाउल भी बोलते हैं। छोटी छोटी जानकारी ध्यान रखना है अपने को।
स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के लर्नर्स नहीं होते हैं, कई बार फिर उन्हें ये चीज़ों को याद करने में दिक्कत होती है, तो एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में इनके जो क्रेस्ट होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये एक सेंसर की तरह भी काम कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। तो बहुत सारा इसमें ये चीज़ याद रखना है कि सेंसर्स वगैरह का भी जो है कौन से पक्षी में लगे हैं एक तरह से, या ऐसे क्रेस्ट किस में पाए जाते हैं जो सेंसर्स की तरह काम कर सकते हैं। तो भाई ये इसके बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट बात है कुछ डक्स की खास बात बनाएंगे हम, मलाड डक। अब ये डक की जो बात है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक मतलब इसके जो फेदर्स होते हैं ये ऑयल प्रूफ है, मतलब एक तरह से वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ क्यों है? क्योंकि एक तो क्या है कि ज़्यादा भारी हो जाएंगे पंख, तो फिर भारी पक्षी कई बार डूबने के चांस में आ जाता है। तो एक ग्लैंड है इनकी पूंछ के पास, एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है जहाँ से ऑयल सिक्रीट होता है। वो ऑयल क्या कर देता है, पूरे पंख को वाटर प्रूफ बना देता है। तो ये कुछ कुछ डक्स में ये चीज़ देखी जाती है, ध्यान रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जब उड़ रही होती हैं तो एक वी फॉर्मेशन बनाती है। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो है अपने को याद रखना। फ्लॉक्स बोला जाता है, एक शब्द यूज़ करते हैं जब ये ग्रुप में उड़ रही होती हैं। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में मतलब ऑयल वाला लॉजिक याद रखना है ना कि डक्स में पाया जा सकता है। नेक्स्ट वन है मॉकिंग वर्ड है। अब ये मॉकिंग वर्ड कई बार आपको दिखाई दे रहा है, मॉकिंग शब्द से ही समझ आ रहा है कि ये बहुत सारे 35 बर्ड्स के आसपास जो है स्पीशीज़ के जैसे साउंड निकाल सकता है। मतलब ये आप बता सकते हो कि अपने आप का वर्चस्व को दिखाने के लिए इस तरह की आवाज़ें निकाले जा सकती है। तो एक ऐसा बर्ड है ये जो कि मोर देन 30 से भी ज़्यादा अलग अलग पक्षियों की आवाज़ निकाल सकता है। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको के रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और फॉरेस्ट वगैरह के जो क्षेत्र है, पार्क्स वगैरह, वहाँ कॉमनली पाया जाता है। तो बस ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ऑस्ट्रिच के बारे में हम लोग देखें तो ऑस्ट्रिच के बारे में आपको पता है कि टॉलेस्ट है, हैवीएस्ट है, सबसे बड़ा वह पक्षी है, लेकिन दौड़ सकता है ये, लेकिन उड़ नहीं सकता। तो ये चीज़ भी अपने को पता होनी चाहिए। इसके लेग्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि एक किक से जो है ये लॉयन वॉयन को भी जो है मतलब माहौल बना सकता है, बेहोशी ला सकता है। सो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये मतलब लेग्स इसके जो हैं, तो ऐसा बर्ड्स को लेके पूछा जा सकता है। बाय द वे दोनों जो है रेटाइड्स ग्रुप के पार्ट हैं दो, मतलब ऑस्ट्रिच भी और एमूस भी। एमूस भी ऐसा है जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं पाते हैं। तो ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ पाता, ये एमूस को भी याद रखना है आपको। और कभी पूछे कि ये किस ग्रुप का है, फ्लाइटलेस बर्ड को कौन सा ग्रुप कहते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए रेटाइट्स भी एक वर्ड यूज़ रख सकते हैं आप। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना ये चीज़ को, ठीक है। उसके बाद में जब ये खतरे में होता है तो ये कई बार जो है अपनी नेक वगैरह को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता है और ग्राउंड की तरफ मतलब बचने के लिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें इनकी याद रखना है आपको। उसके बाद में कई बार ये क्या करता है कि सैंडी सॉइल में अपने फेदर्स को उस तरह का मैच करा देता है, तो कई बार दिखने योग्य में मतलब शिकार को दिखता नहीं है एक तरह से। तो अपने अपने सबके बचने के तरीके हैं जो आप लोग इसको देख सकते हो। वुड पैकर की बहुत अच्छी खास बात बताता हूँ मैं आपको। वुड पैकर, हमें अब तक क्या पता होता है कि भाई लकड़ी से जो है छेद कर दिया, अंदर रह लिए, हो गया। ये एक्चुअल में लकड़ी में जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं हम ड्रमिंग। सो ड्रम टू अट्रैक्ट द मेट्स, मतलब आसपास के उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो आवाज़ निकाल रहा होता है। तो हम तो कहते हैं कि ये तो छेद कर रहा है तो आवाज़ निकल रही है, बट उस दौरान उस प्रोसेस को हम ड्रमिंग कहते हैं। ध्यान रखना, ड्रमिंग शब्द वुड पैकर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब इसको तुम उड़ता देखोगे तो वेव पैटर्न में उड़ता है ऐसे, ठीक है, याद रखना। तो बर्ड फ्लैप इट्स विंग्स ड्यूरिंग द राइजिंग फेज, और जब ये ग्लाइड्स होता है डिसेंडिंग फेज में, वैली वगैरह के उसमें, तो वेव फेज भी आपको देखने को मिल सकता है ये। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो जो है वहाँ वो रह सकता है और वो सारी चीज़ें, लेकिन ड्रमिंग वर्ड, वेव वाला पैटर्न, ये वुड पैकर के बारे में याद रखना। नीचे पीडीएफ्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगी, प्लीज़ डाउनलोड कर लेना। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें यू कैन यूज़ द कोड SGYT10, इसका आप इस्तेमाल करें। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं यूपीएससी की। जी हाँ। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।